हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में बहुत खुश होंगे और सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर रहे होंगे और मैं ये आपसे उम्मीद रखती हूँ। और आज मैं फिर हूँ आपके साथ एक नई सोच के साथ, नए विचार के साथ। मेरे विचार काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आते हैं, शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता है मेरे विचार, तो मैं आप लोगों से पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे क्षमा करें। लेकिन ये मेरा अपना ओपिनियन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और कई लोग हैं जिन्हें मेरे ओपिनियन बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो मेरे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते, कमेंट्स करते हैं। और मेरे चैनल का नाम है सोनिया कौशिक। देखो, आज के टाइम में ये हो गया है कि लोग बाग बस मेरा मेरा अपना अपना करते रहते हैं। पता है क्या होता है, कई बार लोगों को अपना अपना और मेरा मेरा में ये नहीं पता था कौन तो अपना है और कौन पराया है। जिनको पराया समझते हैं कई बार वो अपने निकलाते हैं, और जिनको कई बार इंसान अपना समझता है ना, वो बेगाने निकल जाते हैं। कई बार देखा है मैंने ये। अच्छा, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आप किसी को बहुत अपना मानते हो, बहुत ही ज़्यादा अपना मानते हो, और वो कोई आप पे समस्या आ जाती है या आप पे कोई परेशानी आ जाती है और आपको उससे 100% उम्मीद होती है कि ये मेरे काम आएगा ही आएगा, क्योंकि इससे आपकी बहुत उपेक्षा होती है। तो आप सोचते हो कि ये मेरे काम आएगा ही आएगा, लेकिन वो आपके जो विचार होते हैं, ये आपकी सोच होती है, उस पर खरा नहीं उतरता। और जिससे आपने कभी बनाई नहीं होगी, जिसके बारे में कभी आपने अच्छा नहीं सोचा होगा, और कई बार इंसान वो आके खड़ा हो जाता है कि जी मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ क्या दिक्कत है, मैं आपकी परेशानी में, आपके दुख में, आपके दुख के साथ हूँ। चाहे वो सुख में आपके साथ नहीं था, आपने हमेशा उससे अपने गैर समझा, लेकिन वो बंदा ही आपके पास आके कहता है कि मैं आपके साथ हूँ। और आपके हालात ऐसे होते हैं कि आप उसकी भी मदद को मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो आगे से चल के आया। नंबर एक तो आपके स्वाभिमान को नहीं गिराया कि आप उसके पास चल के आए। बहुत से लोग ये ऐसे होते हैं कि हमारी किसी की किसी से बन नहीं रही होती, लेकिन वो एक बंदा तो ऐसा होता है, चल बन नहीं रही तो कोई बात नहीं, ना मैं इसके बारे में अच्छा बोलूँ ना मैं इसके बारे में बुरा बोलूँ। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं किसी की किसी से नहीं बन रही होती, लेकिन वो बंदा, चाहे वो बंदा सुन भी नहीं रहा, लेकिन उस बंदे के बारे में गलत गलत बोलना, हमेशा नीचा दिखाना, और हमेशा अपने मन में ये सोचना, अरे भगवान करे इसका बुरा हो जाए, भगवान करे इसका बुरा हो जाए। वो जितना बुरा सोचता है भगवान उसका उतना ही अच्छा करता है। क्यों? क्योंकि कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, भगवान तो देख रहा है कि कौन किसका अच्छा सोच रहा है, कौन किसका बुरा सोच रहा है। अरे जब तुम्हारी बोल चाल नहीं है, बातचीत नहीं है, तो फिर आप एक दूसरे के बारे में बात बाहर वालों के सामने शेयर ही क्यों करते हो, किसी से बात क्यों करते हो? और पता है, जान के अगर माना दो बंदों की नहीं बन रही हो, तो माना दो बंदे हैं, उनके आपस में नहीं बन रही, तो जो बीच के बंदे होते हैं ना, वो उसकी बात तो उसके आगे करेंगे कि उसकी तारीफ करेंगे, वो करेंगे कि ये चिढ़ के उसकी बुराई करे, और दूसरे बंदे की उसके आगे बुराई कर वो करेंगे कि ये इससे। तो ऐसे क्या होता है, बीच में से बात उठा लेते हैं, उसकी बुराई उसके आगे बता देते हैं, उसकी बुराई उसके आगे, जबकि शायद उनके मनों में कुछ भी ना हो, लेकिन कुछ दूरियां बीच के लोग भी बढ़ा देते हैं बात इधर उधर की करके। और ऐसा टाइम मैं तो उन बंदों को ये कहती हूँ, अगर तुम्हारी किसी से नहीं बनती तो चुप रहो, उसके बारे में अच्छा भी ना बोलो, बुरा भी ना बोलो। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ लेना देना हो नहीं, हमेशा चलो माना मेरा कोई दुश्मन है, मैं उसका सारा दिन बुरा चाहती हूँ कि उसका ये बुरा हो जाए, वो बुरा हो जाए, तो मेरे से बड़ा पागल कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने लिए गड्ढे खोद रही हूँ। भगवान कह रहा तू निकाल मुंह से, ये तेरे लिए ही कर रहा हूँ मैं, चल भाई तू बोल और मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। तो हमेशा अगर कोई तुम्हारा दुश्मन भी है तो उसके लिए भी अच्छा ही बोलो कि भगवान जो हमारे साथ हुआ है मेरे दुश्मन के साथ भी ना होए, समझे? तो इससे भगवान भी खुश होते हैं। और भगवान कहीं दूर नहीं है, कोई मंदिरों में नहीं है, भगवान हमारे साथ रहता 24 घंटे। जो हम बोलते हैं, जो हमारे अंदर जो एक आत्मा धड़क रही होती है कि अरे वो तेरे साथ कुछ कर नहीं रहा, तेरी कोई अच्छाई में नहीं बुराई में नहीं, फिर भी तू उसका बुरा सोच रहा है। चलो माने 1% हमने उसका बुरा सोचा और उसका बुरा हो गया, चलो मैं 1% कहती हूँ, क्योंकि पैसे तो होना ही नहीं उसका बुरा। लेकिन 1% माना हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं कि ये भगवान उसका ऐसा बुरा हो जाए, मेरे से नहीं बना रखी ना, उसका ये हाल हो जाए, उसका वो हाल हो जाए। चलो उसका वो हाल हो जाएगा तो तुम्हें क्या खुशी मिलेगी? आप सच्ची अपनी आत्मा पे हाथ रख के कहो, क्या तुम्हें ये
उसको दुख देख के खुशी मिलेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कहोगे ये तो मैं बोल रहा था भगवान, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं होता कि किसी के लिए इतना बुरा सोचे कि उसका बुरा हो। तो ये हमारा जो जुबान है ना, यही गधे चढ़ा दे, यही घोड़े चढ़ा दे। तो जुबान से ऐसा भी कुछ मत निकालो कि भाई सामने वाले को कोई जाके बताए। और कई बार पता है क्या होता है, जिनसे तुम्हें उम्मीद होती है कि मेरे ये काम आएगा, जिसके सामने हमने ज़िंदगी लगा दी होती है कि हाँ भाई मैं तो इसी से बना के रखूँगा, ये मेरे इंसान काम आने वाला इंसान है, ये मेरे काम आएगा। लेकिन आपसी रिश्ते कई बार इतने एक साथ रह के ना खट्टे हो चुके होते हैं कि जो साथ में रहने वाले होते हैं वही दुश्मन बन जाते हैं। और जो दूर रहते हैं ना, जिसे तुम दुश्मन मानते हो, वो दूर ही रह के उनको भी रियलाइज़ होता है कि हाँ वो मेरे अपने थे, मुझे नहीं लड़ना चाहिए था, या वो मेरा दोस्त था, मुझे उसके लिए ऐसा नहीं बोल। तो उनमें शायद प्यार हो जाता है, लेकिन जो साथ में रह के वो रहते हैं उनमें प्यार खट्टा हो जाता है कि हाँ भाई आज बोलने के भी टोटे हैं कि एक दूसरे से बात करते, फिर भी वो दिखाते हैं कि साथ हैं। जैसे एक चप्पल होती है ना, पैर में पैरी होती है, पहनते तो हैं, चलते हैं, वो चपक 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 चपक। और जब बारिश आती है ना, बुरा टाइम आता है, बारिश आती है, तो सबसे पहले चप्पल ही अपने कपड़े गंदे करती है। कार कीचड़ उछाल के नहीं जाती, स्कूटर कीचड़ उछाल के नहीं जाता, पहले चप्पल ही कीचड़ उछालती है अपने पीछे से, पूरे कपड़े गंदे कर देती है कि हाँ भाई साथ तो चल रही हूँ पर तुझे गंदा भी करूँगी। तो ऐसे ही कई बार जो साथ रहते हैं ना इंसान, वो काम नहीं आता और गैर इंसान काम आ जाते हैं, जिससे आपकी उम्मीद भी नहीं होती। और बाद में आप बार बार हैरत होके कहते हो अरे यार मुझे इससे तो उम्मीद ही नहीं थी, इससे तो मेरी कभी बनी नहीं, मैं तो कभी इसके काम ही नहीं आया, मैंने तो कभी इसके बारे में अच्छा सोचा ही नहीं, फिर भी ये बंदा मेरे इतने काम आ गया। ये होता है ना। तो जब भी लड़ाई भी करो या मनमुटाव भी हो, तो एक छोटा सा पॉइंट रखो कि कभी तुम मिलो तो शब्दों के तीर कम हो, बाहर की बातें कम हो, कि वो तुम्हें मिले जब बताए कि अरे तूने उसके आगे ये कहा, वो मुझे ही बता के गई, वो मुझे ही बता के वो गई। लोग बात दो बात तुम्हारी होती है, लेकिन सुन के तुमसे दो की जगह वो 8 बात अपनी जोड़ लेता है। वो जिसको बताता 16 बात वो जोड़ लेता है। वो बात इतनी तिल का तार बन जाता है, तिल जितनी बात होती है उसका तार बन जाता है। क्यों भाई? तो कुल मिला के जुबान पे कंट्रोल रखना पड़ेगा ना। ये बेहड्डी की जुबान है, इस जुबान में हड्डी एक भी नहीं है, एक भी हड्डी नहीं है इस जुबान के अंदर, लेकिन कैपेसिटी इतनी है, इतनी गंदी जुबान है। मतलब ये जुबान इतना बुरा करवा सकती है आपका बुलवा के कि आपके शरीर की एक एक हड्डी तोड़वा दे। वो ऐसा बोलोगे कि सामने वाला आएगा तुम्हारी धनच्ची बना के चला जाएगा। तो इस जुबान पे थोड़ा सा, चवन्नी भर की जुबान नहीं है, इस पे कंट्रोल किया जाए और शब्दों का कम प्रयोग किया जाए। और अगर आपकी किसी से नाराज़गी है तो चुप रहिए, किसी न किसी दिन वो खुद आपके इंसान आके पूछेगा जी पहले आप आते थे, मिलते थे, बोलते थे, और एकदम आपको सटीक क्या हो गया कि आपने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। तो आप बैठ के बात कर सकते हो ना, डिस्कशन। और जिसकी माना अगर मेरे में कमी है तो आप मुझे आके बोलो ना कि बहन तेरे अंदर ये मुझे कमी लगी, मुझे ये फील हुआ मेरे लिए। अगर आप ये बात सोचो मैं दूसरे को बताऊं और उस तक पहुंचे, तो ये सबसे बड़ा गलत तरीका है आपका। क्यों? क्योंकि वो 2 बात आपने बोली है, 4 बात वो अपनी जोड़ेगा। और जो आपका मिलने का भी होता है ना कि मेल मिलाप हो जाता, वो बिल्कुल ही नहीं मिलाप होगा, वो और ऐसे टूट जाएगा। दूसरा बंदा चाहेगा कि किसी अपने की अपने से बनी रहे, क्योंकि उन्हें लड्डू खाने को कहाँ से मिलेंगे? अगर आपसी प्यार तुम्हारा बना रहेगा तो दूसरे को लड्डू कहाँ से खाने को मिलेंगे? उन्हें भी तो खाने को तभी मिलेगा ना जब तुम्हारी आपसी फूट होगी। तो इतना भी ना गुड़ जितना मीठा रहो, ना नीम जितना कड़वा रहो, अपने राम रमी रखो। और अगर किसी चीज़ का तुम्हें किसी को बुरा लग रहा है तो डायरेक्ट उसको बोलो कि बहन मुझे तेरी ये बात बुरी लगी, या भाई मुझे तेरी ये बात बुरी लगी, या अंकल जी मुझे तुम्हारी ये बात बुरी, बेटा तेरी बात ये बुरी लगी। इस चीज़ को तो मानते हैं कि सच्चाई है, लेकिन आप समझो मेरी बात को, जिनको हम कई बार बुरा समझते हैं वो अच्छे निकलते हैं, और जिन्हें हम अच्छा समझते हैं वो बुरे निकलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें पता होता है जिनके साथ हमारी बनी हो वो एक पैसे के काम नहीं आने हमारे, ना दुख में ना सुख में। और जिनसे हमने बिगड़ी हुई है वो ना बन रही हो, फिर भी एक टाइम आपके मन में उम्मीद होती है कि वो आके मेरे खड़ा हो जाएगा। लेकिन ईगो पे आप इतने लिए बैठे रहते हो कि ईगो से ऊपर कुछ नहीं रखते। ईगो के कारण आपके रिश्ते ख़त्म हो चाहे बने। तो कभी भी आपके कोई प्रिय मित्र हैं, आपके कोई दोस्त हैं,
या आपकी कोई बहन है, भाई है, या देवर है, या जेठ है, जिसकी भी जिससे नहीं बनती, तो आप इस चीज़ को सोच के चलें कि नहीं बन रही ना बोलो, लेकिन बुरा भी मत बोलो। कहीं देखो, कहीं मानो उस बंदे का जिक्र चल रहा है कि, और जान के होता है कि फलानी आई हुई है, ये उसकी दुश्मन है और इसके आगे हम बुराई करते हैं, तो उसके आगे कई बार बात करते ही हैं इंसान कि अरे ये काम ये हो गया, ये काम ये हो गया, ये काम ये हो गया। लेकिन अगर वो समझदार होगी, वो इस बात को इग्नोर मार देगी। पहली बात तो छुपते ये कहना चाहिए, बहन मेरी उससे बन नहीं रही, मेरा उसका आना जाना नहीं, प्लीज़ मेरे आगे उसका जिक्र मत करो। जिस दिन मेरी उससे बातचीत हो या मेरा उनके आना जाना हो, तो मैं तेरे डिस्कशन को आगे लेके जाऊँ कि हाँ भाई वो फलानी ये बात करी, ये बात सही है। जब जिस जगह तुम्हारा आना जाना नहीं उसके जाके आप क्या जाके बात करोगे बताओ? तो उसकी बुराई सुनने से या अच्छाई सुनने से कोई फ़ायदा कोई ना। उस जगह बस ये कहो कि भाई जो बंदा प्रेजेंट नहीं है और जिस बंदे से मेरा आना जाना नहीं है, उसके बारे में मेरे सामने कोई बात मत करो। पता है, जो बंदा प्रेजेंट नहीं और हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके तो पाप कट रहे हैं, तुम्हारे पाप चढ़ रहे हैं भगवान की दृष्टि में, समझे? तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग प्यार से रहें, प्रेम से रहें, सहन शक्ति के साथ रहें। जितना तुमने चुप रहना सीख लिया, उतना ही तुम लोगों को ऑब्जर्व करोगे। माना कहते हैं ना, ज़्यादा बोलना कई बार खतरनाक होता है, और जो कम बोलते हैं ना, वो उतने ही ज़्यादा घातक होते हैं और समझदार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों को चुपचाप देख रहे होते हैं, वो क्या बोल रहा है, अब इस टाइम क्या बोलेगा, इस टाइम क्या रिएक्शन आएगा, इस टाइम ये खुश है, उस टाइम नाराज है। तो वो ऑब्जर्व करता है अपने अंदर बंदों को कि ये बंदे के अंदर कितनी कैपेसिटी सहने की है, कितनी कैपेसिटी सहने की नहीं है, कब ये खुश कब। तो वो उतना ऑब्जर्व करता है, और उन्हीं ही बंदों की ज़्यादा बनी होती है, क्योंकि उनको हर एक बंदे का व्यवहार का पता चल जाता है। वो प्याज करते नहीं, ज़्यादा बोलते नहीं, तो वो ऑब्जर्व करते हैं अपने अंदर कि हाँ भाई इसके अंदर ये खूबियाँ हैं, ये कमियाँ हैं, ये कमजोरी और ये ताकत है। तो वो इस तरीके से उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसी तरीके से उससे बात करते हैं, और उसी तरीके में उन लोगों की सबसे ज़्यादा बनी होती है जो कम बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। और देखो, कहते हैं इंसान से इंसान ना भिड़े, कभी भी ना भिड़े। लड़ाई झगड़े में क्या मिल रहा है, एक बार बताओ? हैं? कहते हैं ना, कुएं से कुआं नहीं भिड़ता, कुएं के पास प्यासा आता है, कुआं पानी लेके नहीं पहुंचता। तो ऐसे ही कुएं से कुएं नहीं भिड़ते, लेकिन इंसान को इंसान की जरूरत पड़ती है, और इंसान को इंसान से बना के रखनी चाहिए। आजकल पता नहीं पैसा पैसा क्या चीज़ होगी, ऐसा पैसा आया कि सब लोगों का प्यार खत्म हो गया। अरे पैसा जरूरी है, पर पैसे को भगवान मत बनाओ। पैसे के साथ साथ इंसानियत भी जिंदा रखो अपने अंदर। अगर बीमार आदमी होता है ना, तो वो कहता है मेरा कोई बेरा लेने आए, मेरा कोई पता करने आए, घंटा 2 घंटा मेरे पास निकाले, मेरा हाल चाल पूछे, मेरे मन की पूछे, बुझे। नहीं तो कोई भी हो, बुग्गे भेज दे, 500 रुपये भेज दे, भाई ठीक हो जाएगा, ये ले। तो मरीज ये चाहेगा कि मेरे पास कोई बुग्गे भेजे और 1100 रुपये का लिफाफा भेज दे कि फल फ्रूट के नाम के हैं, जो मन में आए वो खा लेना। इस चीज़ से मरीज खुश हो जाएगा? कभी नहीं खुश होगा। वो जब भी खुश होगा, चाहे आप कुछ मत लेके जाओ, लेकिन आप उसके बाद घंटा 2 घंटा बैठ के आओगे ना, उसके जो भाव निकलेंगे, या उसके दुख के आंसू होते हैं वो पूछोगे, या उसके दुख के टाइम में आप उसके साथ खड़े होंगे, तो वो करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा है। बाकी आप सबकी अपनी सोच है। मैं तो यही कहूँगी कि किसी को बुरा ना समझो। ज़्यादा अच्छा जिसको तुम समझते हो, कई बार वही बुरा होता है। जिसको तुम बुरा समझते हो वही अच्छा होता है। बड़े बुड्ढों की कहावत सही है कि खोटा सिक्का कब काम आ जाए पता ही नहीं चलता। जब कई बार खोटा सिक्का ऐसा काम आता है जहाँ किसी ने उम्मीद भी नहीं सोची होती कि यहाँ एक सिक्का चल जाएगा, और कई बार वही वो सिक्का चल जाता है। तो ऐसे ही हर इंसान के अंदर वो होता है, कोई ना कोई कमियां होती हैं, कोई ना कोई खूबियां होती हैं। तो आप कमियों को इग्नोर मारें, कमियों पे ध्यान ना दें और उनकी अच्छाई पे ध्यान दें। तो अगर आप उनकी अच्छाइयों पे ध्यान दोगे ना, तो आपको बंदा अच्छा 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 लगता चला जाएगा। और अगर आप उनकी कमियों पे ध्यान दोगे कि अरे मैं गई तो उसने ये करा, मैं गया तो उसने ये करा, मेरे को देख ऐसे मुंह बनाया वैसे मुंह बनाया, तो आपकी कभी बनेगी ही नहीं। तो आप उनकी खूबियों पर भी ध्यान दो। और किसी की तारीफ़ करने में वो मत रखो कि अगर मैं इसकी तारीफ़ करूँगी तो ये सर पे चढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है।
आप यकीन मानना, ऐसी नहीं हो कि मैं महान हूँ, मेरी किसी से नहीं होती, मेरी भी किसी न किसी से हैं जिनसे मेरी नहीं बनती। लेकिन मेरी जहाँ तक सोच होती है, जहाँ तक, चाहे मेरी कितनी हुई दुश्मनी हो, अगर हम बाहर गए या बाहर कभी मिले तो मैंने कभी ये जाहिर नहीं किया कि हमारी लड़ाई हो रही है। हमेशा ठीक है, राम 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 राम, हमेशा मुस्कुरा के ही बोली होंगी। मैंने कभी लड़ाई झगड़ा शो ऑफ नहीं किया कि भाई लड़ाई झगड़ा शो ऑफ करूँ। ठीक है, कुछ समय के लिए बोलना छोड़ देती हूँ, लेकिन जब दिमाग ठंडा हो जाता है तो फिर वही बातें हो जाती हैं। लेकिन हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाना चाहिए ना। तो कई जगह मैं रुक भी जाती हूँ कि भाई बहुत मौके दे चुके, अब हमारी बनेगी ही नहीं तो ठीक है। उसमें फिर एक ही सलूशन निकलता है कि भाई ना तेरे में कमी है, तू अपनी जगह अपने आप को सही बता रही हो, मैं भी अपने आप को सही बता रही हूँ। तो उस जगह ये रहता है चुपचाप डिस्टेंस बना लिया जाए, चाहे वो कुछ भी कहे आपके बारे में अच्छा बुरा। जब आपकी बननी ही नहीं तो उसके नज़रों में आप साफ कभी हो ही नहीं सकते। जिसने आपके बारे में जो धारणा बना ली वो बनी ही रहेगी। तो आपसे यही कहूँगी कि लड़ाई झगड़ा जितना भी हो, लेकिन एक गुंजाइश छोड़ के चलें कि हाँ कभी भी अगर ऐसा मौका है तो आप लोगों की बनने के रिश्ते धागे इतने भी ना गला देना कि गांठ मारने पे भी वो जुड़े ही ना। तो लोगों के अंदर कमियां निकालने से अच्छा उनके अंदर खूबियां देखना शुरू करें और आपके रिश्ते इतने मधुर हो जाएंगे कि पूछो मत। और जुबानी बुरे किसी से भी ना बने। कहते हैं मार का घाव भर जाता है, बात का घाव नहीं भरता। तो इसलिए जितना हो सके जुबानी घाव कभी ना दे। और आद बाद के जब लड़ाई होती है ना, चरमराट करने के लिए जी भी आगे चलती है कि कैसे ततैये लड़ाऊँ, मैं ऐसे बोलूँ। और वो होता है कि वो शब्द ऐसे होते हैं कि वो चाहे मर जाए इंसान, वो शब्द नहीं निकलते दिमाग से कि अरे फलाने ने मुझे ये बोला था। तो शब्दों पे कंट्रोल रखें। इस चवन्नी बज की ये जुबान है, इस पे कंट्रोल रखें। और हो सके तो अगर नहीं बनती तो उसके बारे में अच्छा भी ना बोले, बुरा भी ना बोले। और जहाँ तक हो इतनी गुंजाइश छोड़ें कि कभी जीवन में जरूरत पड़े तो आप दोनों एक दूसरे से आमने सामने मिलो तो निगाह मिलाने लायक रहें। तो बस मैं यही कहूँगी, अपनों से प्यार करें। अगर मेरे शब्दों में कोई चूक रह गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। और अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़, मेरा सोनिया कौशिक के नाम का चैनल है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में नई सोच के साथ।